से एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक है पैदल चलता है और वापिस कार से आता है। देखो दिन बावड़ गया अगले का, गए हो तो पैदल और आया तो कार से, और आने जाने में कुल उसको 37 मिनट का टाइम लगा। कहने का मतलब गया है तब तो गया वो पैदल और आया तब है कार से, और टोटल टाइम लगा उसको 37 मिनट। 37 मिनट। यदि वह दोनों दूरी पैदल तय करता है, यानी आने और जाने की दोनों ही दूरी पैदल करे, तो पैदल तय करता है। एक बार पर्सन लिख रहा हूं पर डायरेक्ट करेंगे इसको। गया तो पैदल और आया तो पैदल, और इसमें उसने 55 मिनट का समय लिया। यदि वह दोनों दूरी कार से तय करता, आने और जाने की दूरी किससे तय करता? कार से। अगर दोनों बार वो दूरी कार से तय करता तो कितना समय लेता? ये तो पर्सन है, गया तो पैदल आया तो कार, और आने जाने का टाइम लगा 37 मिनट। गया तो पैदल आया तो पैदल, और टाइम लगा उसको 55 मिनट। अगर दोनों बार वो कार से आता है, यानी गया तो कार से और आया तो कार से, कहने का मतलब बंदा नौकरी लग गया। क्या हो गया? नौकरी लग गया। तब टाइम क्या लगेगा साहब, है ना? नौकरी लगते ही समय भी बचत हो जाए। देखो कैसे करेंगे। अब मैथ्स में क्या करेंगे अपन, किसी भी चीज को मान सकते हैं। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें माना जाता है गाय एक्स, गधे वाई, है ना? बाकी किसी भी सब्जेक्ट में अपन नहीं मान सकते। अब मैं पैदल को पी लिख देता हूं, मान लिया, और कार को मैं के लिखता हूं। यार क्यों सीसा करेंगे अपन, के लिख दिया, और बराबर कितना हुआ? 37। अब मैं पर्सन सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। और गया तो पैदल आया तो पैदल, और बराबर 55। तो पैदल कितनी बार? 2 हो गया। पी कितनी बार हो गया? 2। और इसमें आप 55 आगे 55 और पी की वैल्यू निकाले तो 55 में 2 का भाग कितना है भाई? 27.5। यानी पैदल अकेला जाता है ना जाते समय, तो उसको टाइम 27 मिनट 50 सेकंड लगता है। समझ रहे हो? 27.5 का समय लगता है। समझ पा रहे? अब इसमें से आप अगर 37 में से आप घटा देते हो 27.5, 27.5 घटा देते हो तो किसका बच गया? कार का। ओनली कार का। किसका बच गया? कार का बच गया। यानी पैदल और कार का 37 है। इसमें से अगर आप पैदल वाला घटा देंगे तो किसका बचेगा? ओनली कार का बचेगा। बचेगा कि नहीं? अब कार का बचेगा, उसको क्या कर देंगे अपन? 2 गुना। भाई दोनों बार कार से जा रहे हैं, दोनों बार कार से जा रहा है, तो जो कार से एक साइड का जो समय लगता है उसको क्या कर देंगे? 2 गुना। गया तो उतना समय, आया तो भी उतना ही समय। तो आप देखो, अगर आप कार का निकाल रहे हो तो 37 में से कितना घटा दिया आपने? 27.5। 27.5 नहीं है समझ? अरे दोबारा सुनो बेटा, पैदल कार से गया है, गया तो पैदल आया तो कार से, 37 मिनट का टाइम लगा। अगर दोनों बार पैदल गया तो 55। तो पैदल गया और पैदल आया, तो ऐसा थोड़ी कि जाते गया फास्ट। मान लो एक निश्चित साल से गया होगा, तो उसको पैदल एक साइड में जाने में टाइम 27.5 लगता है। इसमें से आप घटा देंगे, कितना बच गया? 5, और ये बच गया आपका 6, और 16 में से 7 गए आपके, बच गए 9। तो 9.5 9.5 मिनट आ गया। अब इसको मिनट ही मान लेते हैं अपन, तो यहां पे 9.5 मिनट हो गया। अब कार से दोनों बार कार से जाता है, आने और जाने की दोनों ही दूरी कार से हो तो 2 के गया तो और आया तो इसको 9.5 को किससे गुणा कर दो? 2 से। तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19,
इसका मतलब कितना टाइम लगेगा उसे? 19 मिनट। आपका उत्तर आ गया? नहीं समझ में आई? गया तो पैदल, आया तो कार से, और आने और जाने में 37 मिनट का समय लिया। अगर वो दोनों बार पैदल जाता है, पैदल को मैंने P लिखा है, तो 55 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ पे 2P बराबर 55 है, तो P बराबर कितना? 55 बटा में 2। तो हमने देखा कि 27.5 मिनट आ जाता है, 27.5 मिनट। अब 27.5 मिनट पैदल से है, यानी पैदल जाता है तो समय लेता है 27.5, और पैदल और कार में समय लेता है 37। अगर मैं 37 में से पैदल जो गया वो समय घटा दूं तो किसका बचेगा? ओनली कार का। किसका? कार का। और कार वाला जो समय आ गया, जाने और आने का समय तो सेम होगा, तो उसको क्या कर देंगे अपन? 2 गुना। तो आ गया आपका 19 मिनट। समझ में आई सभी को बात? कोई डाउट है? नहीं है? बताओ कर पाओगे? तो एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ऐसा सेम है, ये बाद में कर लेंगे आप लोग, ये मैं ही करवाऊं? हैं? ये खुद करेंगे आप लोग, है ना? अगला टाइप बता रहा हूं। जी, अगले टाइप में पहले कुछ बातें सीखेंगे अपन। देखो, सापेक्ष चाल सीखनी है। क्या? सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल की कुछ शर्तें याद रखनी है आपको कि सापेक्ष चाल लागू कब होती है, ठीक है ना? सापेक्ष चाल क्या होता है? या तो एक ही समय दो साधन एक ही दिशा में चले, या एक ही समय वो विपरीत दिशा में चले, पर टाइम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए, सेम घड़ी होनी चाहिए, है ना? पर टाइम स्थान सेम जरूरी नहीं है। एक स्थान से भी चल सकते हैं और विपरीत स्थान से आमने सामने भी चल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या बातें विशेष रखनी है? जो मैं बात बता रहा हूं ध्यान रखिएगा। इसमें जो टाइम है वो एक साथ एक ही समय होना चाहिए। एक ही समय मतलब समझ रहे हो? अगर 8 बजे गतिशील है, दोनों साधन 8 बजे चले तो 8 बजे, 9 बजे चले तो 9 बजे। अगर मान लो कि एक चला 8:30 और एक साधन चला आपका, मान लो कोई भी गाड़ी चली वो 9 बजे चली, तो सापेक्ष चाल 8:30 बजे शुरू नहीं होगी, 9 बजे शुरू होगी। जिस समय वो दोनों गतिशील होते हैं तभी सापेक्ष चाल लागू होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो सुनो, एक कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे अपने SDLP सादुलपुर जंक्शन है ना, से एक ट्रेन 8 बजे चली। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे चलती, हो सकता है इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और ये BNJ चलती, बीकानेर जंक्शन की ओर जा रही है, बीकानेर जंक्शन की ओर। इसी स्टेशन से एक ट्रेन 9 बजे चलती है। कितने बजे? 9 बजे। और वो ट्रेन इसका पीछा करती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वो भी बीकानेर की ओर जा रही है, एक ही दिशा में है। अब दोनों की जो सापेक्ष चाल लागू होगी वो कितने बजे? 8 बजे तो ये अकेली चल रही थी, पर जब ये 9 बजे ये चल रही है तब ये कहीं ना कहीं 9 बजे चल रही होगी, ये आगे जा चुकी होगी, मान लो कहीं ना कहीं, मान लो कि यहां पहुंच रही हो 9 बजे, सोचो। तो सापेक्ष चाल है एक टाइम पे लागू होती है। टाइम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि अगर सेम टाइम होना चाहिए तो बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी आएगी, क्योंकि इसने 1 घंटे में कोई ना कोई दूरी तय की है, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर। अब दोनों के बीच में फासला कितना होगा? 90 किलोमीटर का होगा। अब ये जो गाड़ी इसका पीछा कर रही है, इस 90 किलोमीटर को फासले को क्या करती जाएगी? कम करती जाएगी। पर कम कैसे करेगी? ये 90 की चाल से चल रही है और ये 110 की चाल से चल रही है, तो ये कितना अधिक चल रही है इससे? 20। तो हर 1 घंटे में उस 90 किलोमीटर वाले फासले को क्या करती जाएगी?
20 किलोमीटर कम करती जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? मैं कह रहा हूं जैसे ये ट्रेन 8 बजे चली और एक ट्रेन 9 बजे चली, एक ही स्टेशन से चली, एक ही दिशा में चली, एक ही दिशा में चल पा रही है। अब जब ये ट्रेन 9 बजे कहीं पहुंची होगी तो इसने बीच में कुछ दूरी तय की होगी, तो 1 घंटे में तय होगी। चाल गुणा में समय, चाल थी आपकी 90 टाइम बीच में 1 घंटे का, तो उसने 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब बीच में दोनों के जो फासला है वो 90 किलोमीटर का है। कितना है? 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक तो ट्रेन ये चल रही है, एक ट्रेन है ये चल रही है। अब सापेक्ष चाल 9 बजे लागू होगी। कितने बजे? 9 बजे। समझ पा रहे हो? कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे सापेक्ष चाल होगी और हर 1 घंटे में ये एक ही दिशा में चलिए, 90 से चलिए, 110 से चलिए, तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी हर 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 20 किलोमीटर का फासला कम करती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों ये ट्रेन इस ट्रेन को पकड़ लेगी। समझ रहे हो? तो सापेक्ष चाल के लिए पहली बात है कि समय क्या होना चाहिए? एक ही समय होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए। सेम टाइम पर ट्रेन है तो ट्रेन गतिशील होनी चाहिए, अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति गतिशील होना चाहिए। मान लो कि आप बाइक से जा रहे हो, अकेले चल रहे हो, कोई सापेक्ष चाल नहीं है, पर उसी समय आपको कोई साधन क्रॉस करता है, वो सेम टाइम है आपका, वो आपकी सापेक्ष चाल होगी, या तो एक ही दिशा से या विपरीत दिशा से। तो सापेक्ष चाल में आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो एक ही दिशा में क्या होता है, अगर एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है या एक ही दिशा में दो गाड़ी या 2 साधन गतिशील हो, तो एक ही दिशा में चालों का क्या होगा? अंतर होगा। चालों का अंतर, आप चालों को घटा देंगे। समझ रहे हो? अगर बात विपरीत दिशा की हो, विपरीत दिशा, अगर विपरीत दिशा है तो सापेक्ष चालों में योग होगा। क्या होगा? योग। यानी मान लो कि इधर से ट्रेन जा रही होती और ये ट्रेन इधर से आ रही होती, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 1 घंटे में दोनों ट्रेनों ने कितना दूरी तय कर लिया होगा? 130। 60 ये जा रही है, 60 है, 70 ये आ रही है, तो 130, यानी सापेक्ष चाल यहाँ पे जुड़ेगी। विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ती है, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल घटती है। सापेक्ष चाल एक ही दिशा में घटेगी और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ेगी। तो यहाँ पे चालों का क्या होगा? आपका योग होगा। चालों का योग। बात समझ में आ रही है? अगर एक ही दिशा में है तो चालों का अंतर होगा और अगर विपरीत दिशा में तो चालों का योग होगा। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको 2 चीजें विशेष याद रखनी है कि चाल कब जुड़ेगी और कब घटेगी। तो एक ही दिशा में सापेक्ष चाल घटती है और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ती है। आगे बात समझ। अब देखो, इस पैटर्न के क्वेश्चन पे आएंगे और इस पैटर्न को अपन समझेंगे तो आपको सापेक्ष चाल का तो पता चल गया कि एक ही दिशा में तो क्या होगी? चाल घटेगी और विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी। अब सुनो, समांतर रेल पटरियां, समांतर रेल पटरी समझ रहे हो? एक पटरी पर दूसरी ट्रेन जा रही है, एक पटरी पर दूसरी ट्रेन जा रही है, एक ही दिशा में चल रही है। कई बार देखो, आप रेलवे स्टेशन पे बैठे होंगे, आपकी ट्रेन भी चल रही है, दूसरी ट्रेन भी चल रही है, तो जो स्पीड से आती है वो ट्रेनें पार कर जाती है, पर कुछ क्षण वो देखो साथ साथ रहती है और फिर जिसकी चाल ज़्यादा होती है उसको क्रॉस कर जाती है। ऐसा तो देखा हो अपना। तो कहने का मतलब अब जो क्वेश्चन है वह समांतर रेल पटरी पे, समांतर रेल पटरी पे मान लो कि एक पटरी ये है और एक पटरी ये है, एक ट्रेन इसके ऊपर दौड़ रही है और एक ट्रेन इस पर दौड़ रही है, एक ही टाइम की बात। और यहाँ पे अगर समय नहीं दिया तो मतलब एक ही समय है। देखिएगा, प्रश्न पढ़िए। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रही है, कहीं पे भी जा रही होगी। उसका पीछा करते हुए 500 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी? कहीं ना कहीं ये ट्रेन ऐसा समय आएगा
कि एक ट्रेन जा चुकी मान लो और एक ट्रेन उसका पीछा कर रही है, और कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आएगी सिचुएशन कि एक ट्रेन तो आगे होगी, एक ट्रेन इसके पीछे होगी, है ना, एक ट्रेन आगे और एक ट्रेन पीछे। अब ये पहली ट्रेन को ये दूसरी ट्रेन पार कैसे करेगी, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इस ट्रेन को कितना चलना पड़ा इसको, तो ये ट्रेन यहां जब आ जाएगी ना तब पार होगी। हो सकता है ये ट्रेन भी चल रही हो ये भी चल रही हो, तो पार तो तब करेगी जब इसके अंतिम छोर पे आ जाएगी। समझ रहे हो? तो इसकी जो लंबाई है, मान लो कि पहली का L1 और दूसरी का L2 है, तो इस दूसरी ट्रेन को जो पीछा कर रही थी उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई को पार करना पड़ेगा। तो दूरी तो यहां हो जाएगी ट्रेनों की लंबाई, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो सबसे पहले जो दूरी होगी, दूरी वो होगी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाइयों का योग होगा, योग करेंगे। इसके बाद जैसे कि पहली जो ट्रेन थी उसकी चाल क्या थी, देखिएगा। अब मैं सवाल यहां से शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे एक ट्रेन पहले जा चुकी और उसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर है, और उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये ट्रेन इसका पीछा कर रही होगी, और जिसका जो पीछा करे उसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर, और उसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताइए, ये जो ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो चलना कितना पड़ा, कितना चलना पड़ा, 800। कितना चलना पड़ा, 800 चलना पड़ा। यानी अपनी लंबाई भी पार करेगी और इससे ट्रेन की लंबाई को भी पार करेगी। तो दूरी जो होगी वो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग होगा, ट्रेनों की लंबाइयों का योग। तो पहले सबसे पहले दूरी देखो, दूरी क्या करेंगे, 500 प्लस 300 तो कितना हो गया, 800 मीटर हो गया। अब देखो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये 20-50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन किस सापेक्ष चाल से पार करेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। भाई 50 अगर सेम है, मान लो कि इसकी भी 30 होती इसकी भी 30 होती, तो पार नहीं करती, साथ साथ चलती। कई बार देखा होगा थे, कई बार टाबर मोटरसाइकिल के ऊपर बराबर बराबर चल ले जाए, है ना, और आगा आ जाए अपना सांड, है ना, तब एक को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तो अगर इसकी भी चाल 30 होती तो क्या पार करती, बताओ, क्या पार होती, पार नहीं होती। तो सापेक्ष चाल बताओ एक ही दिशा में जुड़ेगी या घटेगी, शाबाश, सापेक्ष चाल, क्योंकि ये किस अंतर से पार करेगी, 20 के अंतर से। तो सापेक्ष चाल 50 में से 30 घटाइए तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 100, और ये आपका मीटर है और ये आपका किलोमीटर है। अब आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, 5/18 और 18/5। जो छोटा है वो इकाई मीटर पर सेकंड है, और जो बड़ा है वो है किलोमीटर प्रति घंटा। अब बड़ी इकाई को आपको छोटी इकाई में बदलना है, बड़ी को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो गुणा करेंगे 5/18 से। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करें तो गुणा करेंगे आप 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में, देखो किलोमीटर वाले को मीटर में बदलें तो 5/18 से गुणा, मीटर पर सेकंड को बदलें तो 18/5 से गुणा। ये दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब ये हो गई आपकी चाल। अब टाइम होगा, टाइम निकालेंगे तो क्या होता है, समय, दूरी बटा में चाल। तो यहाँ पे दूरी, आपकी जो दूरी है, डिस्टेंस जो है, और उसके बाद क्या भाग लगाएंगे, सापेक्ष चाल का स्पीड का भाग लगा देंगे। तो कितना है आपका, सीधा ये कितना लिखेंगे, 800, और बट्टा में 20×5=100 और गुणा में 18, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18×8 144, तो उत्तर आ गया 144 सेकेंड।
144 सेकंड में जो टाइम हुआ वो हुआ 2 मिनट 24 सेकंड। 144 सेकंड है। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड है तो समय भी किस में है आपका? सेकंड में। समझ रहे हो? तो समय आपका आ गया 144 सेकंड। अब 144 सेकंड को आप जब मिनट में बदलोगे तो 60 का लगाओगे भाग, तो 120 और बच गए आपके 24, अर्थात इसमें आ गया आपका 2 मिनट 24 सेकंड का टाइम लगेगा। बोलो बात समझ में आई ना सभी को? अगर कोई बात समझ में नहीं आई बेहिचक पूछेगा, नहीं आई तो बोलो। आ गई ना सभी को? कोई डाउट है? नहीं है। आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है, सिर्फ ये सोचो कि ट्रेन एक आगे ट्रेन एक पीछे है, तो आगे जो ट्रेन है पीछे वाली उसको पार करेगी तो दोनों लंबाई क्या होंगी? जुड़ेंगी। और जो पीछे वाली की चाल अगर ज्यादा है तो उसके अंतर से पार करेगी। अगर चाल बराबर होती तो पार नहीं करती। बात समझ में आई? चलो आगे देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखिएगा। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन किस चाल से? अब की बार मैंने क्या पूछ लिया आपसे? चाल पूछ ली। क्या पूछ ली? चाल पूछ ली। बता देंगे साहब। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किस निश्चित चाल से या किसी निश्चित चाल से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रही है। चलो भेजो इसको, ये लो। जैसा बोलता है लिखते जाए ई मीटर में, और चाल आपको नहीं पता तो बाबूजी का या बाबा जी का ठल्लू यही लगाना भाई। शादी विवाह में नागण बने, पर्सन में भी बन जाओ। इसके बाद देखो उसका पीछा करती हुई, अब पीछा करेगी वो इस साइड में लिखेगा। इसका पीछा करती हुई 500 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा से पहली रेलगाड़ी को यानी इस रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेती है? टाइम है आपका 1 मिनट। तो बताइए पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? सुनिए बेटा, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। और आपको पता है कि यहां पे इसकी चाल नहीं पता ना, एक्स वैक्स मानने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सापेक्ष चाल एक्स मानने की जरूरत नहीं है। अब पूरा दिया हुआ क्या है? दूरी दी हुई है आपको, दूरी दी है, और क्या दिया है? समय दिया है। क्या 400 को पार करेगी तो यहां पे ट्रेन पार करेगी तो पार यहां होगी तब पार होगी कि नहीं होगी? बताओ। ये ट्रेन यहां आएगी तब पार होगी ना। तो इस ट्रेन को कितना चलना पड़ा? यहां से लेकर यहां तक चलना पड़ा। तो दूरी कितनी होगी आपकी? दूरी होगी आपकी 900। ये लिख दिया आपने 900 मीटर। मेरे साथ साथ बोलो भाई, 900 मीटर होगी। अब समय कितना आपके पास? टाइम कितना आपके पास है? बिल्कुल आपके पास टाइम है 60 सेकंड का टाइम है। और जब दूरी और समय पता हो तो क्या बताओगे? चाल। क्या बताओगे? चाल। पर दोनों ट्रेन अगर गतिशील है तो ये चाल क्या आएगी? सापेक्ष चाल। क्या आएगी? सापेक्ष चाल। हम पढ़े थे कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय होता है। अगर चाल ज्ञात करनी हो तो समय का भाग, और समय ज्ञात करना हो तो चाल का भाग, और दूरी ज्ञात करनी हो तो चाल गुणा में समय। यानी पूरा का पूरा टॉपिक इस एक बात के इर्द गिर्द घूमता है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय होता है। तो देखिएगा दूरी में जब समय का भाग देंगे क्या आएगी? चाल। पर चाल कौन सी आएगी? कौन सी चाल आएगी? सापेक्ष चाल। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रेन क्या है? गतिशील है। तो यहां पे सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल का कोई सूत्र अलग थोड़ी बदलेगा, वही दूरी और बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो दूरी कितनी है आपके पास? 900, और सेकंड कितनी है आपके पास? 60। तो ये क्या था? मीटर, और ये क्या है? सेकंड। तो चाल आ गई मीटर पर सेकंड। काटने की बिल्कुल भी जरूरत एक बार नहीं है। ये आपका मीटर है, ये आपका सेकंड है, और मीटर पर सेकंड आ गया
अब आपको मैंने बार बार बताया है कि 5/18 तो क्या है मीटर पर सेकंड और 18/5 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप किस में बदलोगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, छोटी इकाई को जब बड़ी इकाई में बदलो तो बड़े से गुणा कर दो और बड़ा है 18/5, तो 900 बटा में 60 गुणा में 18/5। तो काटो आप, 0 से काटा 0, 6 से काटा, ये 30 हो गए और 30 थी भाई 6 5 30 और 30 थी 90 और ये 18 थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब दोनों की चाल का जो अंतर है वो कितना है, कितना है 54 है। अब इस ट्रेन की चाल में से ये ट्रेन घटी होगी, नहीं समझे क्या? दोनों की चाल का अंतर कितना है, दोनों की चाल का अंतर है 54 है। इसका मतलब इस ट्रेन की चाल इस ट्रेन की चाल से 54 है ज्यादा है, यही तो है। पीछे हमने क्या निकाला था, पिछले क्वेश्चन में देखो आप दोबारा से देखो, ये कितनी है 50 और इनका अंतर कितना था 20, सापेक्ष चाल कितनी थी 20। इसका मतलब हुआ कि इस ट्रेन की चाल पहली ट्रेन की चाल से 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो इसकी 20 कम है। कितनी कम है 20। अगर इसकी 50 है तो इसकी इससे कितनी कम है, सापेक्ष चाल कितनी आई 20 आई, तो इसका मतलब कितनी कम है ये 20, तो 50 में से 20 घटाए कितने आए 30। आया कि नहीं आया? अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर दूसरा तरीका तो है ही अपने पास, झाड़ा लगाएंगे सब। अब देखो, जो ट्रेन पीछा करती है उस ट्रेन की चाल हमेशा ही क्या होती है ज्यादा, जो ट्रेन पीछा करती है उसकी चाल है ज्यादा होती, और इसकी चाल हमें नहीं पता। तो देखो इसकी चाल में S1 लिख देता हूं, मान लो ये 90 और 90 में से इसकी चाल घटेगी S1 मान लो, पहले थी S1 ये S2 और बराबर कितना आपका 54, तो माइनस S1 बराबर कितना हुआ 54 माइनस 90, तो माइनस S1 बराबर हो गया आपका कितना 36, तो माइनस का 36, तो चाल कितनी होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतना क्यों लिखोगे भाई, स्पष्ट आपको पता है कि ये ट्रेन इसको पार कर रही है, पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पार कर रही है किस साल के अंतर से 54 से। इसका मतलब इस ट्रेन की चाल इस ट्रेन की चाल से दूसरी ट्रेन की चाल से 54 कम है, तो सीधा ही करिएगा ना कि 90 में से क्या घटा दो 54, तो आपका आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ इतना लिखोगे टाइम कम लगेगा और इतना लिखोगे तो 5-4 सेकंड ज़्यादा लगेगा, और पेपर में तो वैसे आपके पास टाइम होता ही नहीं। मानते हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? दूरी दी है, समय दी है, सापेक्ष चाल निकाल लो। अब जरूरी नहीं है, सोचो इस ट्रेन की चाल दे दी होती, सोचो इसकी दी होती है ना, और कह दिया जाता कि एक 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सोचो बोल दिया मैंने कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रही है। दूसरी ट्रेन 500 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन उसका किसी निश्चित चाल से पीछा करते हुए पहली ट्रेन को 60 सेकंड में पार कर लेते। तो बताओ दूसरी ट्रेन की चाल है क्या होगी, दूसरी ट्रेन की चाल है क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे 50 दे भी देता हूँ और मैं इसकी चाल पूछता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चाल 50 है और सापेक्ष चाल इसकी 54 है। इसका मतलब इस ट्रेन की चाल से 54 ज्यादा है, तो उस 50 में कितना जोड़ देंगे आप 54 जोड़ देंगे और 104 होगी। क्या होगी 104। नहीं आई समझ में? समझ में आई ना बात? ये नहीं आई, आ गई। जरूरी नहीं कि 90 ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। मैंने कहा कि इस पर्सन की लैंग्वेज को चेंज करें। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रही है। उसका पीछा करती हुई 500 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी किस चाल से पहली रेलगाड़ी को 1 मिनट में पार कर लेगी, तो यहां पे दूसरी रेलगाड़ी की चाल है क्या होगी? दूसरी रेलगाड़ी की चाल है क्या होगी? पर्सन चेंज हो गया, पर्सन चेंज हो गया। 400 मीटर थी, यहां पे 50 लिख दिया, ये 500 लिख दिया, इसकी चाल नहीं पता, पर्सनवाचक चिन्ह 1 मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दिया। सेम क्वेश्चन, इतना तो सेम का सेम चलेगा, सेम है, कुछ चेंज नहीं होगा, इतना तो सेम है। अब इसकी चाल मैंने 50 बोली, इसकी चाल से इस ट्रेन की चाल जो पीछा करती है उसकी चाल हमेशा ज्यादा होती है। तो अगर इसकी 50 है तो इसकी चाल 50 54 इससे ज्यादा है, तो 50 में 54 जोड़े तो 104 आ गया। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा, अगले सवाल को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि हो सकता है कि लंबाई भी तो पूछ सकता है। जो चीजें संभव हैं पर्सन में, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन लिख दिया इसके ऊपर, यानी जो आपसे पूछ सकता है। मान लो जरूरी नहीं कि दूसरी की चाल पूछे, मैंने आपको दोनों का बता दिया कि जरूरी नहीं पहले की चाल पूछे, दूसरी की चाल भी पूछ सकता है। हो सकता है चाल दे दे, लंबाई पूछ सकता है, पहली की लंबाई पूछे या दूसरी की लंबाई पूछे, तो हमेशा तो लंबाइयों का योग होता है। तो सुनिए, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रही है, तो भैया ये निशान इधर ही जा रही है, जाने दो। और इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका पीछा करती हुई 130 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी पीछा करेगी। वो पीछे लिखना है, कदे उरे पीछे करवा दो, पीछा करे वो पीछे लिखना है। अब पीछा करी 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से पहली रेलगाड़ी को 1 मिनट 12 सेकंड में पार कर लेते हैं। जी यहाँ पे टाइम जो है वो 1 मिनट है 12 सेकंड है। 1 मिनट 12 सेकंड में जो टाइम हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड जोड़े तो 72 सेकंड। यहाँ पे टोटल हो गया आपका 72 सेकंड। कोई डाउट नहीं है, ध्यान से सुनते जाइए। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? लंबाई पूछना है, लंबाई क्या होगी? मैंने चाल तो दे रखी है ना, तो लंबाई क्या होगी? तो पर्सनवाचक 6। अब सुनो, आपको पता है कि लंबाइयां तो जुड़ती हैं, पता है ना, लंबाई जुड़ती है। अगर लंबाई नहीं है तो काम में लेने की जरूरत आपको नहीं है। सबसे पहले इनकी सापेक्ष चाल देखिएगा डायरेक्ट। कितनी बिटू सापेक्ष चाल? सापेक्ष चाल अंतर होता है 80 में से 60 गया तो कितना बच गया आपका? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 सेकंड में पार किया। 72 सेकंड में पार किया। अगर ये सेकंड में है तो इसको भी किस में बदलना चाहिए? मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर परसेंट में बदलें तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलें तो 5/18 से गुणा, तो ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक की जो थी वो ट्रेन की द्वारा तय की गई दूरी थी। क्या थी? दूरी। अब देखो, चाल पता है आपको और आपको समय पता है, और चाल और समय पता हो तो क्या करते हैं आप? दूरी ज्ञात करते हैं। और दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा में समय। तो चाल यहाँ पे सापेक्ष चाल है, चाल और गुणा में समय। और चाल गुणा में समय करें तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं थी। 20 इंटू में 5/18 इंटू में 72। आगे कटता है, कटने दीजिएगा। 18 चौके 72, 4 पंजो 20 और 20 को 20 से गुणा किया 400। यानी दोनों ट्रेनों की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 400 थी जनाब। कितनी है? यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है? 400। चाहे भले ही पहली ट्रेन की लंबाई देकर दूसरी की पूछ लेता, घटना तो 400 में से ही है।
मेरी बात समझ रहे हो? घटना तो 400 में है, चाहे पहली की लंबाई दे चाहे दूसरी की लंबाई दे। अगर पहली की लंबाई देता है तो दूसरी की लंबाई पूछ ले, अब दूसरी की लंबाई देता है तो पहली की लंबाई पूछ लेता है। तो पहली ट्रेन की जो लंबाई होगी, पहली ट्रेन की लंबाई, तो आप 400 में से कितना घटा देंगे? 130, तो कितना बच गया आपका? 270 मीटर। तो पहली ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है। उम्मीद है कि बात सबको समझ में आ रही होगी। बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है? ये नहीं आ रही? तीसरा ऑप्शन नहीं है, पहले कह रहा हूं। हाँ, या तो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, या सिर से ऊपर से जा रहा है। कहीं तो नींद की झपकी भी मार ली, आवड़ा प्रेस भी चली गई यहाँ का, तो है ना, है कि नहीं? हाँ, कुछ तो नींद की झपकी ले ली है बीच बीच में। कोई ना, जरूरी है भैया, देखो नींद है ना अपनी है, दूसरे की तो है नहीं, कभी ले ले। हाँ जी, चाहे तब नींद ले ले। अब देखो अगला और देख लेते हैं। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर, ये 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रही है। उसका पीछा करते हुए 360 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी किस चाल से, तो प्रश्नवाचक के चिन्ह, बाबा जी का ठल्लू, तो 1 मिनट 12 सेकंड में पार कर लेती। ले भाई, टाइम कितना है? 1 मिनट है 12 सेकंड। अब इसका मतलब इसकी क्या पूछ लिया आपसे? चाल। बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे? यहाँ पे टाइम हो गया आपका 72 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 में 12 जोड़े 72 सेकंड। क्या दोनों ट्रेनों की लंबाई दे रखी है? क्या लंबाई दे रखी है? दे रखी है साहब। जोड़ो, दूरी कितनी हो गई? दूरी होगी 360 प्लस 400 और बराबर 760 मीटर, 460 मीटर। अब आपको देखो दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, तो क्या बताओगे आप? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल दूरी के अंदर है, इसका लगाएंगे आप भाग, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आ गया, और मीटर पर सेकंड को आप बदल देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 760 इंटू में 72, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदले तो 18/5, तो गुणा कर दिया 18/5। 18 एक कम, 18 चौके 4 से काटा तो ये कट रहा है, 4 एक कम 4 और 4 नम 36। अब ये कट रहा है आपका 5, 5 एक कम 5 और 5 तिया 15 और बच गए 4 और 5 8 40। इसका मतलब 38 किलोमीटर प्रति, यानी दूसरी ट्रेन की चाल पहली ट्रेन की चाल से 38 ज़्यादा है और इसकी 38 कम है। तो इस ट्रेन की जो चाल हुई वो 70 प्लस 38, तो जोड़ा तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा अपन पहले एक सवाल में मैं आपको समझा भी चुका हूँ। कोई डाउट है किसी को? धन्यवाद।